जी, आप इसके अंदर हाँ लिख सकते हैं, ये क्लास का मेथड है या क्लास एट्रीब्यूट होता है, डॉट की मदद से उसको एक्सेस किया जाता है। अब इसी तरीके से क्लास के बाद एक आईडी सेलेक्टर भी आता है। जिस तरीके से आप यहाँ पर क्लास इक्वल्स टू लिख रही है ना, उसी तरीके से आप लिखती हैं आईडी इक्वल्स टू। कोटेशन, उसके अंदर आप कोई भी आईडी दे सकती हैं। अब आईडी के अंदर ये चीज है कि आप जो है ना, कभी भी आईडी सेम नहीं दे सकते। मतलब कि अगर आपने इसको आईडी दी हेलो, सही है, आप वही आईडी दूसरे किसी डिव को नहीं दे सकते। आपको उसको अलग देना पड़ेगा, क्योंकि आईडी जिस तरीके से इसकी एग्जाम्पल है कि अगर एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उन सब की आईडी रोल नंबर अलग होगा ना। उसी तरीके से HTML के अंदर हर एक एलिमेंट की आईडी अलग होती है। वरना अगर नहीं नहीं, क्लास अलग चीज है और आईडी अलग चीज है। क्लास के अंदर नाम सेम हो सकता है। मैं जो नीचे आपने डिफ को वर्ल्ड दिया हुआ है ना, उसकी जगह आप हेलो भी देंगी तो कोई मसला नहीं होगा। हेलो दें आप इसको, आईडी हेलो। तो फिर ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ये मतलब समझ लें, यही रूल के खिलाफ है, आप इसको गलत लिख रहे हैं। ये हमारे पास होता है अगर आप दोनों सेम लिख देते हैं। जी बिल्कुल सही। अब जो है, इसको इसको CSS के अंदर कैसे सेलेक्ट किया जाता है वो भी देख लें। CSS के अंदर इस आईडी को कैसे सेलेक्ट करते हैं वो देखना है हमें। जैसे क्लास को हम लोग डॉट के साथ सेलेक्ट करते थे, उसी तरीके से आईडी को हम हैशटैग के साथ सेलेक्ट करते हैं। यानी आपको हैशटैग हेलो लिखना पड़ेगा बस। अब आप इसको कुछ क्लास या कोई भी प्रॉपर्टी देकर चेक करें कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। इसी तरीके से तो आप बैकग्राउंड इमेज का यूज करते हैं, बट उसके अंदर जो है हमारे पास यूआरएल लगता है, वो हमारे पास सीएसएस का लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। एक इमेजेस का समझ लें चैप्टर है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। अब जो है, ये हमारे पास हो गया आईडी सिलेक्टर। हम्म टेक्स्ट यानी कि जो उसकी पूरी लाइन आ रही है उसको अगर हमें कम करना है। अच्छा, तो हमें यहाँ पर सिर्फ कलर लिखना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर नहीं, सिर्फ कलर। बैकग्राउंड कलर नहीं, सिर्फ कलर। ये तो हो गया हमारे पास, अगर हमें उसके टेक्स्ट को कलर देना है। ओके हो गया। हाँ, कंट्रोल प्लस स्लैश। अब अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इसी तरीके से एक यूनिवर्सल सेलेक्टर भी होता है। इसी तरीके से एक और सेलेक्टर होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, जो सारी चीजों को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। यानी कि आप जो है CSS के अंदर मैं आपको बताता हूँ, आपने CSS गई और आपने सबसे नीचे क्या किया, यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाया जो होता है स्टार। बिल्कुल सही। उसके बाद आप लगाएंगी कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर आप लिख दें कोई भी चीज, जैसे आपने लिख दिया बैकग्राउंड कलर रेड। अब आप सेव करके इसका आउटपुट चेक करें।
जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी एलिमेंट थे जिसको आपने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ था, वो सारे एलिमेंट्स का बैकग्राउंड हो गया रेड। नहीं, ये बैकग्राउंड कलर के लिए यूज नहीं होता। ये बैकग्राउंड कलर के लिए यूज नहीं होता। ये हमारे पास यूज होता है जो इसकी बाय डिफॉल्ट चीजें होती हैं उसको हटाने के लिए। जैसे HTML के अंदर एक बाय डिफॉल्ट चीज होती है जो हर एलिमेंट को 8 पिक्सल का गैप देता है, बाय डिफॉल्ट 8 पिक्सल का। उसको हटाने के लिए ये यूज होता है। देखें, आप जाएं CSS के अंदर और यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर लिखें मार्जिन 0। जी जी। जी क्या कह रही हैं आप? तो ये हमारे पास हो गया कि मार्जिन 0। अब ये क्या करेगा ना, ये आपके फाइल के अंदर से आपके जो भी HTML की फाइल है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से मार्जिन 0 कर देगा। जी जी, इनके बीच जो स्पेस होती है ना उसे मार्जिन कहते हैं। और वो पहले जो बाय डिफॉल्ट होती है, जी जी, पहले बाय डिफॉल्ट 8 पिक्सल्स की होती है। तब 0 हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा जो स्पेस आ रहा है 0। वो 8 पिक्सल का गैप रहेगा। आप जाकर चेक करें, आप वहां से मार्जिन 0 हटाएं। अच्छा, आप जाएं देखते हैं क्यों हट गया। यहाँ पर आपने मार्जिन 0 तो दिया हुआ है, लेकिन ऊपर जो आपने हेलो को सेलेक्ट किया हुआ है ना, वो शायद गलत सेलेक्ट हुआ हुआ है। आप चेक करें, उसकी क्लास आपने चेंज कर दी है शायद। क्या करना है आपको? डिजाइन करनी तो यही तो डिजाइन कर रही हूँ। बच्चे जब पढ़ती है तो जरा सा देखना नहीं, खुद आके बैठी है सिस्टम बोली मामा मैं डिजाइन कर, तो सैम बोला है कि ये डिजाइन करके देगी तो मैं बनाऊंगा। इसके आइडियाज चाहिए। चले, अभी हमारे पास क्या पूछ रही थी आप? जी, हेलो को बैकग्राउंड कलर एक्वा आ चुका है, लेकिन ऊपर जो हेलो लिखा हुआ है उसको बैकग्राउंड कलर ब्लू नहीं आया, ये कह रही हैं आप क्या करें, ये जो हेलो है इसकी क्लास को चेंज कर दें, इसका नाम चेंज करें, क्योंकि ये आईडी में भी आपने दिया हुआ है, ये आप चेंज करें ताकि ये सही से वर्क करे। अब सी एस एस से भी स्टाइल स्टाइल लिखे ना।
जी आप क्या कह रही हैं? अभी भी नहीं हो रहा? अच्छा, आपने यहाँ पर डॉट स्टाइल लिखा है और नीचे वाले में भी क्लास स्टाइल लिखा हुआ है। ओके, और आपने सीएसएस के अंदर क्या लिखा हुआ है? डॉट स्टाइल को आपने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। आपने जो नीचे यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाया हुआ है ना, उसको हटाकर चेक करें। फिर तो आ जाएगा मेरे पास। ये है, पर यहाँ पे तो नहीं, वो आखिरी वाला सेलेक्ट करता है। आप देखें, आपने डॉट स्टाइल दो दो मरतबा लगाया हुआ है, और डॉट स्टाइल आखिरी जो लाइन में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ग्रे वाला कलर, कुछ ग्रेश कलर है। तो दोनों की स्टाइल, दोनों की क्लासेस चेंज होंगी ना, दोनों की क्लासेस चेंज होंगी। आपने ना दोनों की क्लास स्टाइल की हुई है, जी तो आपको दोनों की क्लास स्टाइल नहीं करनी है। क्या करूँगा? आपको दोनों की क्लास अलग रखनी है। जैसे स्टाइल 1 कर दिया, स्टाइल 2 कर दिया, कुछ इस तरीके से आपको रखना है। और मैं तो हर हेलो को आप हेलो ही रखते हैं। अरे आप रख सकती हैं, लेकिन दोनों को सेम कलर आएगा, फिर ये कहना चाह रहा हूँ अच्छा, मतलब मैं अगर सेम मैं। जी। हाँ, अलग अलग नाम रखेंगे तो फिर आप अलग अलग भी दे सकती हैं और अलग अलग शो भी होगा वो। आपने स्पेस दिया हुआ है ना, आपने देखें स्पेस दिया हुआ है। हाँ, स्टाइल 1 करना होगा, लेकिन स्पेस नहीं आ सकता कभी भी इसके बीच में। आपको डैश लगाना पड़ेगा या कुछ लगाना पड़ेगा। स्लैश वगैरह आते हैं, स्पेस नहीं आती। नहीं, स्पेस। देखें अभी ये हो गया अच्छा, अब अगर कलर, और फिर उसके बाद आप कलर चेंज कर सकते हैं। क्लासेस यूज होती हैं ज़्यादातर सीएसएस के अंदर। जी क्या कह रही हैं आप? हाँ कुछ। हाँ, देखें वो डिपेंड करता है यूज़ केस पर। जैसे आप यहाँ पर दराज की वेबसाइट खोलें, दराज की वेबसाइट खोलें यहाँ पर। नहीं नहीं, वो आ जाएगी, वो नेट नहीं चल रहा। Con bảy cái này, con bảy cái này, con bảy cái này.
बोला था मैं बनवाऊंगा, अब कब बनवाएंगे? और की प्रोफाइल बनने में भी टाइम है, भी हम लोगों को कोर्स तो कंप्लीट करने नहीं है, कोर्स अभी कंप्लीट होगा, उसके अंदर फ्रंट एंड अभी बाकी जावा स्क्रिप्ट में पढ़ना है, रिएक्ट भी पढ़ना है। अच्छा, तो वो ऐसे मतलब कि जी जी, एंड तक हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ऑफर पे भी हम लोग मतलब अपने फ्रेंड वगैरह के जॉब्स को हम इजीली कर सकते हैं। फ्रंट सॉरी अपवर्क हो गया और लिंक्डइन हो गया। लिंक्डइन को अगर आप अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं ना तो आपको जॉब्स मिलने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। देखें अगर मैं आपको, पर अब हम लोगों ने हाँ पॉसिबल है, दिखाता हूँ मैं आपको। मेरी स्क्रीन देखिएगा, अपनी स्क्रीन स्टॉप करें आप, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखें मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं अपना लिंक्डइन का अकाउंट ओपन करता हूँ, देखिए फर्स्ट मेरे पास ये आ रहा है फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। मेरे जो लिंक्डइन है कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है कि यहाँ पर सारी जो जॉब्स है ना वो शो होती हैं, जैसे वो जॉब शो हुई है। इसी तरीके से ये रहा वी आर हायरिंग बुच हॉस्पिटल, इसी तरीके से सारी चीज़ें शो हो रही हैं। जी, फ्रंट एंड डेवलपर हो गया, बैक एंड डेवलपर हो गया, या जिस तरीके से आप उसको ऑप्टिमाइज करेंगे ना वो आएगा। देखिए यहाँ पर आ गया HTML CSS जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए बेसिक। सही है, लोकेशन क्या है, रिमोट है, रिमोट जॉब आप कर सकते हैं, 2 से 4 लाख की जॉब मिल रही है आपको यहाँ पर। सही है। ठीक है। अच्छा तो ये इस तरह से मतलब इसको मेरे इस तरह से ये सिर्फ ना ये फ्रंट वगैरह की जॉब्स। ये इस तरीके से नहीं आती। देखें जब आप लिंक्डइन को आप कितनी देर लिंक्डइन को यूज़ करती हैं? हाँ मैं इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करती। मैं लिंक्डइन को हर रोज़ 2-3 घंटे यूज़ करता हूँ। सही है। और जब यूज़ करता हूँ ना, आपको कभी ना कभी एक ना एक इस तरीके की जॉब्स नाम डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आपको बस करना क्या है ना, जो इस तरीके की जॉब्स को ऑफर कर रहा है उसको करना है फॉलो, उसके बाद इसको करना है लाइक, और फिर आप क्या करें देखते जाएं कि क्या क्या आ रहा है। उसको आप क्या करें, देखें यहाँ पर आ रही है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपने क्या किया उसको लाइक कर दिया। देखें मैंने इसको पहले से फॉलो किया हुआ है तो ये मेरे पास आ रहा है। अब जब भी ये अपनी वी आर हायरिंग वाली डालेंगे ना तो मेरे पास शो होना शुरू हो जाएगा। सही है, उसको तो मैं लाइक यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहता है ईजिली, मेरे पास बहुत सारी ऐसी जॉब्स आती हैं जो मैं ईजिली ले सकता हूँ और स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि किस इस तरीके से किया जाता है। इसकी जो है ना हम लोग रियल प्रैक्टिस उस वक्त कर रहे होंगे ना जब हम कोई दराज जैसी क्लोन बना रहे होंगे इंशाल्लाह। जैसे अभी हम CSS कंप्लीट करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने भी इसी तरीके की छोटी छोटी OLX की वेबसाइट बनाई थी पहले। कुछ इस तरीके की मैंने वेबसाइट्स बनाई थी मैंने, ये देखें ये मैंने अच्छा बनाई हुई है। CSS के बाद मतलब बनानी स्टार्ट की थी। जी, ये पूरी HTML और सिर्फ CSS की मदद से मैंने बनाई है। और दूसरी ठीक देखें, है। ये मैंने कब बनाया था, ये 2-3 साल पहले मैंने बनाया था। इसी तरीके से आप इसको जो है ना HTML और CSS जब पूरी कंप्लीट सीख लेते हैं तो आपको इस तरीके की वेबसाइट्स डेवलप करना होता है तो अपनी मार्केट। जी जी अपनी रिज्यूमे में भी इसी तरीके की वेबसाइट जी जी, इसी तरीके की वेबसाइट के लिंक आप रेज्यूमे में भी ऐड करते हैं। बट अभी जैसे दुनिया ग्रो हो रही है ना, ये सारी जो क्लोन्स होती हैं ना ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ हो सकती हैं, ये रेज्यूमे में ज़्यादातर ऐड नहीं होती हैं। क्योंकि ना देखिए अगर कोई बंदा देख रहा है कि इसकी दराज का क्लोन बनाया हुआ है, इसका क्लोन बनाया हुआ है, तो उसको आपकी काबिलियत का सही से अंदाज़ा नहीं होता है। आपको ना कुछ ऐसी वेबसाइट बनानी होती है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। जैसे अभी जो ज़्यादातर चल रहा है उसमें चल रहा है LMS चल रहा है, यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की एप्स ज़्यादा बन रही हैं। आप क्या करें, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की ऐप डेवलप करें।
कुछ इस तरीके की ऐप पोर्टफोलियो या रेज्यूमे में डालनी होती हैं जो एचआर देखे और उसको पसंद आए कि ये बंदा इस तरीके का काम कर सकता है ना, तो मेरा भी काम कर सकता है ये। सही है, तो कुछ इस तरीके के हमें प्रोजेक्ट्स डालने होते हैं उसके अंदर। ये हो गया हमारे पास। और देखें जैसे अभी मेरा अकाउंट ऑप्टिमाइज हुआ है और इसके अंदर मैंने कैसे इसके अंदर नाम और सारी चीज़ें फुलफिल की हुई है, मैं इसके अंदर पोस्ट भी करते रहता हूँ, इसका बैनर भी मैंने बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आपको भी इसको इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा ताकि कोई आपकी वेबसाइट आपकी लिंक्डइन को देखे, ऑप्टिमाइज हुआ वो, और वो देखे आपके लिंक्डइन को। सही, आप यहाँ पर देखें तो इसके जब ये अंदर। CSS और HTML करते हैं वहाँ से ये चीज़ें वाला फॉर्म। हाँ, वेबसाइट्स हम उसी के बाद बनाना स्टार्ट करते हैं। सही, जैसे यहाँ पर अर्जेंट जॉब हैशटैग रिमोट ओपनिंग फ्रंट एंड डेवलपर नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ये ले रहे हैं। सही, एचआरस को भी क्या करें, फॉलो करें। यहाँ पर एक जॉब्स का भी ऑप्शन है, आप जब यहाँ पर जाएंगे ना जॉब्स के ऊपर, तो यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं अपनी जॉब को। देखें भाई, यहाँ पर आप तो आएंगे। ये ये बैनर मतलब समझा नहीं मैं। ये बैनर को क्या करना है, बनाना है। ये तो मैंने फोटोशॉप से बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें फोटोशॉप से। सही हो गया। और अभी हम लोगों ने क्लास एंड आईडी सेलेक्टर देख लिया है। इसके साथ साथ हमें जो है आगे देखना है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी। ओके, यहाँ पर फोल्डर ओपन कर लेता हूँ जो हमारा फोल्डर है। देख, 2 मिनट रुकिएगा, मैं चार्जिंग इसकी सही नहीं होगी, चार्ज में लगा लूँ।
जी। ओके, हाँ, अभी मुझे आपको क्या बताना था, इसको ओपन करता हूँ, क्लास 10। इसके अंदर मैं सबसे पहले तो VS कोड को ओपन करूँगा एंड इसके बाद हम index.html की फाइल को क्रिएट करेंगे और style.css की फाइल को क्रिएट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? जी। सबसे पहले तो HTML की फाइल क्रिएट करने के बाद मैं CSS को लिंक कर दूंगा जी। और यहाँ पर आते हैं हम और डकेट PDF को ओपन कर लेते हैं।
डकेट पीडीएफ शायद यहाँ पर नहीं है, इसको बंद करेंगे हम। डकेट, कौन सा डकेट? जी जी डकेट पीडीएफ ही हम देखते हैं ना, HTML CSS की जो बुक है। इस बुक को कर लेते हैं सेव डकेट। अब यहाँ पर जो हमारे पास है, हम लोगों ने इमेजेस, फॉर्म्स, एक्स्ट्रा मार्कअप यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया था ना, कोई मसला यहाँ तक अभी तक? एक्स्ट्रा मार्कअप्स कौन से थे सर? एक्स्ट्रा मार्कअप्स वो टैग से जो हम लोगों ने डिव पढ़ा था उसके अंदर। अच्छा जी जी। अच्छा ठीक है जी। अब हमारे पास आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आज? अब टेक्स्ट चैप्टर क्या है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो टेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोई भी टेक्स्ट को डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन का मतलब ये कि आप उसके अंदर कैसे फॉन्ट्स चेंज करते हैं, आप उसका कोई भी फॉन्ट स्टाइल बदलते हैं, उसको इटैलिक करते हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। 264 पेज नंबर है ये, तो 64 ये हमारे पास है 12th चैप्टर। अभी 2 मिनट रुक जाते हैं, अजान हो रही है आपके यहाँ, तो फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो हम कुछ इस टाइप की वेबसाइट्स बनाएंगे
और आज जो हमारा चैप्टर था वो था टेक्स्ट, जिसके अंदर फॉन्ट फेस, फॉन्ट फैमिली फर्स्ट चीज है, यानी कि हम कैसे फॉन्ट्स को लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। हम क्या लगाएंगे वेबसाइट में? फॉन्ट्स लगाएंगे, सही है। अब फॉन्ट्स क्या होते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। फॉन्ट्स बेसिकली वेबसाइट के अंदर टाइप फेस होता है। वो क्या होता है? देखिए, अगर मैं यहाँ पर कोई भी H1 के अंदर चीज लिखता हूँ, लाइक मैंने लिखा काशान अदनान, इसका आउटपुट ओपन करेंगे, गो लाइव पर मैंने क्लिक कर दिया। अभी आप देखें, ये जो हमारा टेक्स्ट है वो जिस तरीके से दिख रहा है इसे हम कहते हैं टाइप फेस, सही है जी, टाइप फेस, यानी कि जो आपने लिखा है उसकी शक्ल हमें दिख रही है। अभी जो हमारा टाइप फेस है वो है सेरिफ। अभी टाइप फेस कौन सा है? सेरिफ का मतलब वो होता है, सेरिफ का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हेड और टेल्स होते हैं। देखें, इसकी एक हेड है ऊपर की तरफ और नीचे है टेल। तो हेड एंड टेल जिसके अंदर भी होता है उसे हम सेरिफ टाइप फेस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अब अलग अलग टाइप्स की टाइप फेसेस होती हैं। जिस तरीके से इसमें 3 टाइप फेसेस होती हैं, सेरिफ, सेंस सेरिफ एंड मोनोस्पेस। मैं यहाँ पर आता हूँ और सर्च करता हूँ सेरिफ फॉन्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर अब ये क्या कह रहा है भाई? सेरिफ फॉन्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल लाइंस और स्ट्रोक्स। इसके अंदर कुछ छोटी छोटी लाइंस होती हैं इस तरीके से, या तो कुछ स्ट्रोक्स होती हैं। सेरिफ एट द एंड्स ऑफ द लेटर, कोई भी लेटर के एंड के अंदर ये चीजें होती हैं। जैसे आप देखें, काशान का के है, उसके एंड में ये सारी चीजें आ रही हैं। ए है, उसके बाद ये सारी चीजें आ रही हैं। एच या ऊपर आ रही है, मतलब एंड जहां हो रहा है उसके बाद हमें शो हो रही है। अब नेक्स्ट फॉन्ट हमारे पास है सैंस सेरिफ फॉन्ट। कौन सा फॉन्ट है? Sans serif fonts are typefaces that do not include the small decorator strokes. यानी कि ये वो वाले फॉन्ट्स होते हैं जो इसके अंदर ना ये स्ट्रोक्स नहीं होते। इसके अंदर क्या नहीं होते? स्ट्रोक्स। जो सेंस सेरिफ में होते हैं ना, जैसे अभी यहाँ पर स्ट्रोक्स आ रहे हैं ना, इसे हम स्ट्रोक्स कहते हैं। मैं इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करता हूँ सेंस सेरिफ में। सेंस सेरिफ बिना किसी स्ट्रोक के दिखता है। ये है सेंस सेरिफ। मैं और क्लास देता हूं इसे सेरिफ की, और मैं डॉट सेरिफ को सेलेक्ट कर इसे देता हूं फॉन्ट फैमिली सेरिफ। अब यहां जी देखें, ये सबसे पहले वाला है सेरिफ, दूसरा वाला है सेंस सेरिफ, एंड इसी तरीके से मैं एक और H1 लगाता हूं जिसको मैं क्लास दे दूंगा मोनोस्पेस। मैंने इसे भी फॉन्ट फैमिली दे दी मोनोस्पेस के नाम से। यहाँ पर देखते हैं भाई, ये है मोनोस्पेस फॉन्ट। ये कुछ कोड की तरह दिखता है। यहाँ पर हम मोनोस्पेस फॉन्ट की डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। मोनोस्पेस, a monospace font, also known as fixed width or non-proportional font, is a font where each character, including letters, numbers, and symbols, occupies the same amount of horizontal space. This contrasts with proportional, यानी कि इसके अंदर ना जितने भी लेटर्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी लेटर्स दिखते हैं, जितने भी नंबर्स दिखते हैं, उसकी विड्थ बिल्कुल सेम होती है। मैं यहाँ पर सारे लेटर्स लिखता हूँ। ये देखें, ये सारे मैंने कैरेक्टर्स लिख दिए।
यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स को आप देखिए, सबकी विड्थ सेम होगी, सबकी विड्थ सेम होगी। मोनो स्पेस के अंदर ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर सारे नंबर्स की भी विड्थ सेम होती है, सही है। अगर आपको कोई भी ऐसा फॉन्ट लगाना है जिसकी विड्थ सेम हो, तो आप किसका यूज करेंगी? मोनोस्पेस का यूज करेंगी। किसका यूज करेंगी? अब हम यहाँ पर आते हैं और नेक्स्ट, ये 3 फॉन्ट्स होते हैं। इन 3 फॉन्ट्स के ऊपर बहुत सारे फॉन्ट्स बने हुए हैं। इन 3 फॉन्ट्स के ऊपर हजारों फॉन्ट्स बने हुए हैं। बेसिकली ये था मेन फॉन्ट, इसी को डुप्लीकेट करके उन्होंने इसके अंदर कुछ चेंजेस की और फॉन्ट्स बने, जो कहाँ रखे हुए होते हैं? गूगल फॉन्ट्स के अंदर। गूगल फॉन्ट्स के अंदर सारे फॉन्ट्स रखे हुए हैं। अभी आप देखें रोबोटो, रोबोटो एक फॉन्ट है और वो किसका समझ लें किसका चाइल्ड होगा, यानी ये किसको देख के बनाया गया होगा? नहीं, सेंस सेरिफ को। ये देखें ना, सेंस सेरिफ। ये वाला, ये वाला आप बताएं। सेरिफ, ओके। ये हमारे पास हो गया वही सैन सेरिफ, ये भी है सैन सेरिफ। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स हैं और आप इसके अंदर से भी फॉन्ट्स को लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं इसके अंदर से एक फॉन्ट लगाना चाहता हूँ जो है गूगल सेंस कोड, मैं कौन सा कोड लगाना चाहता हूँ? जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद मैं कहाँ क्लिक करूंगा? गॉट इट पर क्लिक करूंगा। कहाँ क्लिक करूंगा? यानी गेट फॉन्ट। उसके बाद आप क्लिक करेंगे गेट एम्बेडेड कोड पर। किस पर क्लिक करेंगे आप? और आप देखें आपको यहाँ पर 2 कोड दिख रहे हैं। सबसे पहला कोड कॉपी करेंगे और हेड टैग के अंदर जाकर पेस्ट कर देंगे। जी, ये हमारे पास उस इस ये जो है ना, हम इंटरनेट से उठा रहे हैं फॉन्ट, तो उसका लिंक है, सही, इस फॉन्ट का लिंक है इंटरनेट का। अब मैं इस फॉन्ट को लगा सकता हूँ और इस फॉन्ट का नाम क्या है? इस फॉन्ट का नाम है गूगल सेंस कोड। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट फैमिली के अंदर क्या लिखूंगा? गूगल सेंस कोड। तो यही फॉन्ट हमारे पास शो होना चाहिए, कुछ इस तरीके का शो हो रहा है हमें गूगल सेंस कोड। वो हेड में लगेगा तो वो लिंक होगा ना, ताकि मतलब समझ लें वो इंटरनेट से इस फॉन्ट को डाउनलोड करेगा हमारी वेबसाइट के अंदर, और जब तक वो लिंक नहीं लगाएंगे तब तक वो डाउनलोड ही नहीं होगा, और जब डाउनलोड नहीं होगा तो फिर वो शो नहीं होगा। ये चीज समझ आ रही है आपको? समझा नहीं? आप क्या कह रही हैं? जी हाँ, मोस्टली बेसिकली गूगल सेंस कोड में इसके अंदर आप देखिए हजारों में फॉन्ट्स हैं, इसमें से कोई भी फॉन्ट यूज होता है। आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ डिजाइन दिखाता हूँ। जैसे ये एक फिग्मा की वेबसाइट है जहाँ पर डिजाइन बनते हैं वेबसाइट्स के। अब इसके अंदर जो है ना, हम मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इस तरीके से डिजाइन मिलता है और आप उसी के अंदर से फॉन्ट देख कर लगाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जल्दी से आ जाइए। जी जी, जैसे ये वाला अगर हमें वेबसाइट ये वाली मिली हो, इसके अंदर से आप देखें, हम इस पर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कोई भी फॉन्ट लगा हुआ है। अभी देखें कौन सा फॉन्ट लगा हुआ है यहाँ पर? जी, जोसेफिन सेंस नाम का फॉन्ट लगा हुआ है। मैं यही फॉन्ट
मैंने उस पर क्लिक किया, फिर उसके बाद मुझे राइट साइड में पता चल गया। ये तो एक डिजाइन है ना, तो डिजाइन में मुझे पता चल जा रहा है। जब आप काम कर रहे होते हैं ना रियल वर्ल्ड केसेस पर, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में, आपको इसी तरीके से फिग्मा का यूआरएल मिलता है, आप उसी को देखकर बना रहे होते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको भी खोल के दिखाया है। सही है। अब यहाँ जी, और यहाँ पर हम आते हैं, गूगल फॉन्ट्स को सर्च करते हैं, और यहाँ पर हम आते हैं और जोसेफिन सेंस को सर्च करते हैं। जोसेफिन सेंस, देखें वो वाला फॉन्ट मुझे मिल गया। अब आपको क्या करना है कि फॉन्ट लगाना है बेसिकली। गेट फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, गेट एम्बेडेड कोड पर क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करके हेड टैग में पेस्ट करेंगे, फिर लिखेंगे, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है ना जोसेफिन सेंस, ये फॉन्ट फैमिली और जोसेफिन सेंस, बस इस तरीके से आपकी ये फॉन्ट आ जाएगी। बस आपको करना क्या है कि इसी तरीके से इसके अंदर मैं आपको एक वेबसाइट दे रहा हूँ बनाने के लिए, वो आप बनाएं।